अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको वाजिबात नमाज को भी बताया है और फ़राइज़ नमाज को भी बता दिया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको शराइत नमाज बताऊंगा। वाजिबात नमाज का क्या मसला है और सजदा सौ का क्या मसला है वो मैंने बताया है। वो वीडियो यहाँ ऊपर में आएगी वाजिबात नमाज के ताल्लुक से और सजदा सौ के ताल्लुक से कि नमाज में हमें कब सजदा सौ करना है, कब सजदा सौ की जरूरत आती है और कौन सी ऐसी गलती है जो नमाज में हम करते हैं तो उस गलती को सही करने के लिए सजदा सौ करते हैं। तो वाजिबात नमाज के ताल्लुक से ऊपर यहां एक वीडियो आएगी, लास्ट में आप उसको जरूर देखिएगा। और फराइज नमाज में कौन सी चीजें फर्ज हैं वो वीडियो यहां नीचे आएगी लास्ट में, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको शराइत नमाज बतानी है, इसलिए कि वाजिबात नमाज को मैंने बता दिया है, वो वीडियो यहां आएगी। फराइज नमाज को बताया है, वो वीडियो यहां आएगी नीचे। आज अभी इस वीडियो में मैं आपको शराइत नमाज बताऊंगा, यानी नमाज में कौन सी ऐसी चीजें और कौन सी ऐसी बातें नमाज के लिए शर्त है जिसके बगैर नमाज नहीं होती है। शराइत नमाज का मसला यह है कि आप जानकर छोड़िए या भूल कर छूट जाए, दोनों सूरत में नमाज नहीं होगी। नमाज को इस शर्त के साथ पढ़ना होगा। यह शर्त आप जानकर छोड़ दें या भूल कर छूट जाए, नमाज नहीं होगी। नमाज को इस शर्त के साथ पढ़ना होगा। तो शराइत नमाज क्या है मैं शुमार करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, तहारत यानी बदन और कपड़ों और जगह का पाक होना, ये शराइत नमाज में से है। तहारत यानी बदन और कपड़ों और जगह का पाक होना। नंबर 2, सतरे औरत यानी मर्दों को नाभ से घुटनों तक और औरतों को चेहरे और हथेलियों और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढाकना फर्ज है। मर्दों के लिए नाभ से घुटनों तक और औरतों के लिए चेहरा और हाथ की हथेली और पांव का निचला हिस्सा छोड़कर सारा बदन का ढांकना फर्ज है। नंबर 3, नमाज का वक्त होना, यानी जिस नमाज को आप पढ़ रहे हैं उसका वक्त भी होना चाहिए। ये वक्त अभी मैं जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये नमाज फजर के बाद, क्योंकि अभी जोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ है। और अगर कोई इंसान अभी चाहेगा कि अभी ये 6 बजे का टाइम गालिबन है, इस वक्त को चाहेगा कि हम फजर की नमाज पढ़ लेंगे और हमको कहीं सफर में जाना है, ट्रेन में रहेंगे, तो इस सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर का वक्त भी होना चाहिए। कज़ा नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, कज़ा नमाज तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो करंट नमाज है, कज़ा तो हमारे ड्यू हमारे लाइफ में है, उसको कज़ा कहते हैं, लेकिन जो करंट जो अभी हम पढ़ेंगे तो याद रख लीजिए जिस नमाज को आप पढ़ेंगे उसका वक्त भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी 6 बज रहा है अभी आप सोचेंगे असर की नमाज पढ़ लेंगे, सुबह 6 बज रहा है अभी आप सोचेंगे हम फजर की मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे, इशा की नमाज पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिस नमाज को आप पढ़ेंगे उसका वक्त भी होना शर्त है। फजर का वक्त होना शर्त है, जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो जोहर का वक्त होना शर्त है, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो, मतलब ये कि जिस नमाज को आप पढ़ेंगे उस नमाज का वक्त होना जरूरी है और ये शराइत नमाज में से है। इसके बाद आता है नंबर 4, किबला की तरफ रुख करना, यह भी शराइत नमाज में से है। नंबर 5, नमाज की नियत करना, तो ये 5 चीजें शराइत नमाज में से हैं। इनमें से कोई भी अगर जानकर छोड़ देता है या भूल कर छूट जाता है तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। ये शराइतें जो नमाज बताई गई हैं इनको शर्त है, नमाज के साथ जरूरी है। तहारत भी जरूरी है, सतरे औरत भी जरूरी है और नमाज का वक्त भी होना जरूरी है, किबला की तरफ मुंह भी होना जरूरी है और नमाज की नियत करना। तो ये शराइतें नमाज में से हैं और इनका जानकर छोड़ दीजिए, भूल कर छूट जाए, दोनों सूरत में नमाज नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि ये शराइते नमाज है
और मैंने इससे पहले 2 वीडियो में, एक वीडियो में वाजिबात नमाज को बताया है और सजदे सौ के ताल्लुक से बताया है, वो ऊपर में वीडियो आएगी, और एक मैंने बताया है फराइज़ नमाज, वो यहाँ आएगी। दोनों वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिएगा। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।